हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द क्विज यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज का कंटेंट है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा इन्हें, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग प्रत्यय के बारे में हमने आपको बताया था। ए, नी, बी, ई, सी, ई, डी, आनी। तो सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय जो वर्ड के पीछे लगाकर एक नए शब्द को बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें है आपका आंसर बी, ई। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों के अंत में आकर उस शब्द का अर्थ बदल या नए शब्द का निर्माण करने में प्रत्यय कहलाते हैं। अन्य शब्द प्लस प्रत्यय नया शब्द। सावधानी शब्द में प्रत्यय सावधान प्लस ई, मतलब बड़ी की मात्रा, तो ई प्रत्यय है। नेक्स्ट, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो शब्द के आगे लगाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो अत्यधिक शब्द में कौन सा होगा? ए अभी, बी अति, सी अधि, डी आ। बताइए, आप लोगों को अगर आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अति, अत्यधिक। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अत्यधिक शब्द में अति उपसर्ग है। अति का अर्थ है अधिक। अन्य उपसर्ग के साथ अभि का अर्थ सम्मुख, निकट, अधि का अर्थ ऊपर होता है, आ का अर्थ अभाव होता है। जो किसी शब्द के बाद में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाते हैं? किसी शब्द के बाद में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। ऑप्शन डी। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में बाद में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मीठा शब्द में आई प्रत्यय जोड़कर मिठाई शब्द बनाया गया है। अभी हम प्रत्यय के बारे में आपको बताया था। तो प्रत्यय में यदि हम बाद में जोड़कर यदि हम शब्द के बाद में जोड़ते हैं प्रत्यय को तो वो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है, बताइएगा। बसंत, बी रत्न, सी भिड़ंत, डी घड़ंत। बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, बसंत। रटंत, भिड़ंत तथा घड़ंत के अंत में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि बसंत के में प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, क्योंकि बसंत अपने आप में संपूर्ण शब्द है। बसंत का अर्थ एक पौधा, एक ऋतु जब शीतकाल समाप्त होता है और ग्रीष्म आरंभ नहीं होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रोक्तान शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प। प्रोक्तान शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प कौन सा है? प्रोक्तान शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द, उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है? मतलब हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ा है और कौन सा मूल शब्द जोड़ा है? तो प्रोक्तान। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रोक प्लस तन। प्रोक प्लस थन। जो शब्द किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रोक्तान बराबर प्रोक प्लस तन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। अनामिका, अनुकूल, अनादि, इनमें से कोई नहीं। आपको अनुकूल से ही समझ में आ जाएगा। इसका आंसर बी है। उपसर्ग जो शब्दांश शब्द के आदि में जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हार शब्द का अर्थ पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार।
प्र प्लस हार, जिसका अर्थ है चोट करना। अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग है। अनु का अर्थ है पीछे, अनामिका शब्द संज्ञा है, जबकि अनादि शब्द का पर्यायवाची है असीम, अनंत और आदि। नेक्स्ट, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। प्रयुक्त उपसर्ग अपमान का जो है, इसका प्रयुक्त उपसर्ग चुनिए। ए अव, बी उप, सी अति, डी अप। तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन डी। वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नया अर्थ बनाए तथा अर्थ में परिवर्तन करते, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मान में अप उपसर्ग जोड़कर अपमान शब्द बना। निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? अनमोल, अनबन, अनजान, अमोल। तो किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो इसमें सभी में आ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमोल, क्योंकि इसमें अनमोल है, अनबन है, अनजान है और अ प्लस मोल, इसमें मोल में आगे आ लगाने पर आ वर्ड बन गया है। अमोल शब्द में आ उपसर्ग है। आ का अर्थ है अभाव, जबकि अमोल शब्द का अर्थ है जिसका कोई मोल ना हो। उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों में चुनिए। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा? ओड़ा, अक्कड़, आक, ऊ, घुमक्कड़। तो आप बताइए, इसका आंसर होगा बी, अक्कड़। वे शब्द जो हमने आपको प्रत्यय में बताया, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो एक नया शब्द उत्पन्न कर देते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है अपेक्षा, अवनैतिका, अन्वेषणा, अनंत। तो कौन सा होगा? आप बताइए। इसका आंसर होगा सी, अवनैतिक। वैतनैतिक में यदि उपसर्ग आ लगा जाए तो अवनैतिक हो जाएगा। अब विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण शब्द की यदि कोई विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, प्रविशेषण। विशेषण शब्द की विशेषता बनाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन शब्द, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर अच्छा विशेषण है और बहुत शब्द उसकी विशेषता बताता है, अतः बहुत प्रविशेषण है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का सही व्याकरण परिचय क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। इसका आंसर होगा सर्वनाम। सर्वनाम हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सर्वनाम का यूज यदि हम नाम के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को आप, यह, तुम करके रिप्रेजेंट करेंगे तो वह सर्वनाम होता है। जिस मूल शब्द में विकार होने की क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जिस मूल शब्द में विकार होने की प्रक्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? विकार होने की प्रक्रिया बनती है, उसका आंसर है हे, धातु। जिस मूल शब्द में विकार होने की प्रक्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे भागा क्रिया में आ प्रत्यय है, जो भाग मूल शब्द में लगा है, इसलिए भागा। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि एक व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक। ये आएगा आपका जातिवाचक। कवि शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित शब्द, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। ये रेखांकित अंश है विशेषण उपवाक्य, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सरल उपवाक्य। इसका आंसर है सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। यहाँ जहां जहां वह गया क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिणाम आदि बताते हैं। इनका आरंभ जब, जहां, क्योंकि, जिससे, अंत, अगर, यद्यपि, चाहे, जो, त्यों, जो, मानो इत्यादि से होता है।
दो या अधिक उपवाक्य हैं तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हैं तो होता है सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो यह आपका कहलाता है डी संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा उपवाक्यों पर एक दूसरे से आश्रित नहीं होते हैं एवं संयोजक अपवाक्य उन वाक्यों को मिलाते हैं। संयुक्त वाक्यों को एवं तथा अथा अथवा इसलिए अथा आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। उदाहरण, राम स्कूल से आया और खेलने गया। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, क्रिया विशेषण युक्त। यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो इसमें क्रिया विशेषण वाक्य बताना है आपको। तो ये है आपका ऑप्शन सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। किसके बारे में बता रहे हैं हम? हवा के बारे में। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है पुर, पुरो, पु, पुर। तो आप बताइए पुरोहित शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ए, पुर, पुरोहित। निम्नलिखित में से पार्श्व व्यंजन कौन सा है? पार्श्व व्यंजन है आपका ए, ल। व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य भाग में दो उच्चारण भाग मिलकर वायु को रोकते हैं, परंतु वायु का एक पार्श्व या दोनों पार्श्व से निकलती है। इससे 8 पार्श्व ध्वनि निकलती है। पार्श्व व्यंजन ला है। दुकानदार में प्रयुक्त प्रत्यय, दुकानदार में प्रयुक्त प्रत्यय का। तो दुकानदार में क्या प्रत्यय होगा? सी, दार, दुकानदार। दुकानदार में तो आप सुनिए दुकान प्लस दार, दुकानदार। तो यदि आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।